हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइकिल वाला कोस्टर स्टैंड बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ये सामग्री ली है। हम 12 सीढ़ी लेंगे, जिनको चार चार करके 3 जगह आपस में चिपका लेंगे। बीच में फेविकोल लगाएंगे, फिर सीढ़ी, फिर फेविकोल लगाकर दूसरी सीढ़ी। इस तरह से हम चार चार सीढ़ी चिपका लेंगे और ये साइकिल के 3 पहिया बनकर तैयार हो जाएंगे। सभी सीढ़ी को इसी तरह से चिपका लें। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इस तरह से हमने चार चार करके सीढ़ी चिपका लिए हैं। अब हम इन पर जूट की रस्सी चिपकाएंगे। सीढ़ी के दोनों तरफ इस तरह से फेविकोल लगाएं और इस पर जूट वाली रस्सी को चिपकाएं। इस तरह से गोलाई में चिपकाते हुए आप इस पूरी सीढ़ी पर आगे पीछे सब जगह इस रस्सी को चिपका लेंगे। जूट की रस्सी लें या कोई धागा लें या ऊन लें, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप ले लें, या फिर आप पेपर या कपड़ा भी इस पर चिपका सकते हैं। इस तरह से घुमाते हुए इसको फेविकोल लगाते जाएं और चिपकाते जाएं। पूरी सीढ़ी पर हम इसी तरह से दोनों तरफ इसको चिपका लेंगे। फेविकोल लगाते जाएं और रस्सी को चिपकाते जाएं। इस तरह से हमने इतना चिपका लिया ही, आगे भी हम इसी तरह से चिपकाते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। फेविकोल लगाएं और रस्सी को चिपकाएं। आप इस पर कपड़ा या पेपर भी अच्छी तरह से चिपका सकते हैं। ऊन से भी ये बनाई जा सकती है। इस तरह से एक तरफ से चिपक गई। अब हम ऊपर से इसको इस तरह से लगाते हुए चिपका कर दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। वो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाती है और जल्दी ही तैयार हो जाती है। इस तरह से हम 3 साइकिल के पहिया बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने फेविकोल लगाकर रस्सी को चिपका लिया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से चिपकाते हुए आखिरी तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से चिपकाएं और पूरी सीढ़ी पर इसको चिपका लें। फिर हम कुछ स्टिक लेंगे, उन पर भी नाप के अनुसार दोनों पहियों को जोड़ने के लिए बीच में और अगले पहिए को जोड़ने के लिए 2 स्टिक इस तरह से तैयार करेंगे। उन पर भी हम जूट वाली रस्सी ही चिपका लेंगे फेविकोल लगाकर। इस तरह से हम 3 साइकिल के पहिया तैयार कर लेंगे, इसी तरह से सभी को चिपका कर। थोड़ा सा इसको दबा दें जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम एक स्टिक लेंगे, उस पर भी रस्सी को चिपका लेंगे। इस तरह से दोनों पहियों को जोड़ने के लिए इस तरह से इतनी चौड़ाई में, लंबाई में इतनी लें। फिर उस एक छोटा सा हम कार्डबोर्ड से या प्लास्टिक का कोई डिब्बा लेकर उस पर इस तरह से जूट की रस्सी को चिपका लेंगे। ये साइकिल पर आगे रखने वाली टोकरी बन जाएगी और एक बड़ी इनके दोनों पहियों के बीच में रखने के लिए, जिसमें हम कोस्टर रखेंगे, उसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। घुमाते हुए रस्सी को अच्छी से चिपका लें। अच्छी तरह से चिपक जाने पर इसको सुखाने के लिए रख दें। थोड़ा सा दबा दें। इस तरह से हमने छोटे वाले डिब्बे से तैयार कर लिया है। इसको हम कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं और प्लास्टिक का भी बनाया हम ले सकते हैं। ये भी बनकर तैयार होगा है। अब हमने एक बड़ा बनाकर तैयार कर लिया है और एक छोटा।
दो पहियों को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब हम अगले पहिया तक 2 स्टिक में जूट की रस्सी को चिपका कर इस तरह से तैयार कर लेंगे। इनके बीच में पहिया लगा देंगे और 2 स्टिक साइड में इस तरह से हम बनाकर उन पर भी इस रस्सी को चिपका लेंगे। और एक ऊपर हैंडल पर रखने के लिए थोड़ी सी मुड़ी हुई इस तरह से लेकर इस पर फेविकोल लगा लें और जूट की रस्सी इस पर भी चिपका लें। इस तरह से हमने पूरे सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं जो इस साइकिल में लगेंगी। इस तरह से सभी को हमने जूट की रस्सी से कवर कर लिया है। अब हम इसको कवर करके आपको आगे दिखाते हैं। इस तरह से गोलाई में लपेटते हुए पूरी इसको कवर कर लें। फेविकोल लगाकर ही इसको कवर करें जिससे रस्सी इसमें चिपक जाएगी। इस तरह से हम पूरे पर लगा देंगे। इसको भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको जोड़ेंगे। 2 पहिए हमने जोड़ दिए हैं। दोनों पहियों के बगल में स्टिक रखकर इस तरह से फेविकोल लगाकर अगले पहिए में इस तरह से जोड़ेंगे। अच्छे से इनको चिपका लें। चिपका कर इस तरह से हम इस पर ऐसे दोनों साइड में चिपकाएंगे। ऊपर से हम ये प्लास्टिक का एक बॉक्स जो हमने रस्सी चिपका कर तैयार किया है उसको रख लेंगे। आगे हम इस तरह से 2 स्टिक खड़ी हुई लगाएंगे और एक इनके ऊपर हैंडल लगा देंगे जो हमने रस्सी से कवर किया है। इस तरह से साइकिल बनकर तैयार हो जाएगी। और आगे की तरफ हम वो जो छोटा डिब्बा पर हमने रस्सी चिपकाई है उसको लगा देंगे इस तरह से। अब हम चिपका कर आपको दिखाते हैं। इन पे फेविकोल लगाएं या कोई ग्लू लगाकर अच्छी तरह से इनको इस तरह से यहाँ पर चिपका लें। दोनों साइड में ग्लू लगाएं और इसको अच्छी तरह से चिपका दें। जब ये सूख जाए उसके बाद अगले पहिए में इसको जोड़ दें। दोनों स्टिक के बीच में एक पहिया आ जाएगा। फिर ऊपर खड़ी हुई स्टिक लगा दें और ऊपर से हैंडल वाली स्टिक चिपका कर तैयार कर दें। सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए आराम से इसे चिपका कर रखें और फिर उसमें आगे पहिए को चिपका दें। इस तरह से हमने दोनों पहियों के पास स्टिक चिपका दी है। अब अगले पहिए में भी हम इसको चिपकाएंगे। अगर हम आपको पूरा वीडियो दिखाएं तो टाइम बहुत हो जाता है, इसीलिए हम शॉर्ट में ही इसको दिखा रहे हैं। इस तरह से हम इसे चिपकाएंगे। थोड़ा चिपकने में टाइम लगेगा। हम आपको दिखा रहे हैं इसी तरह से ये चिपकाई जाएंगी। थोड़ी देर इसको दबा लें। आगे पीछे की तरफ हम इस तरह से इस बॉक्स को रख देंगे। इसमें हम कोस्टर रखेंगे और अगले पहिए पर हम जो टोकरी लगेगी उसमें फ्लावर रखेंगे जिससे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। अब हम ये डंडी इस तरह से चिपका कर तैयार करेंगे। इसको दोनों तरफ एक एक डंडी चिपका देंगे पहिया के ऊपर बीच में इस तरह से और दूसरी इस तरह से। दोनों को चिपका कर जो पास में ये रखी है मुड़ी हुई स्टिक इसको हम हैंडल की तरह ऊपर चिपका देंगे। सबको हमने चिपका दिया है। आगे वाली कंडी में हम कुछ फ्लावर रख देंगे।
हमने इस साइकिल को खड़ा करने के लिए कार्डबोर्ड का एक स्टैंड भी तैयार कर लिया है। उस पर हमने इसको खड़ा कर लिया है और साइड में हमने इसके चुटिया की तरह गूंथ कर एक रस्सी लगा दी है और पहियों पर हमने एक मोटा धागा लेकर उसको चिपका दिया है और पहिए पर हमने छोटी छोटी जो बोतल आती है उनके ढक्कन को चिपका दिया है, जिससे इनका जोड़ अच्छे से जोड़ दिखाई ना दे। अब हम ऊपर फेविकोल लगाकर जो हमने जूट की रस्सी तैयार की थी चुटिया की तरह बनाकर, उसको हम इस पे इस तरह से चिपका देंगे। चारों तरफ को हम इसको फेविकोल लगाकर अच्छी तरह से चिपका देंगे। थोड़ा सा इसको हाथों से दबाकर चिपकाएं। ये थोड़ी देर में चिपक कर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे और आगे वाली टोकरी में हम कोस्टर रखेंगे। वो भी हमने जैसे पहिए पर हमने जूट की रस्सी चिपकाई है, वो भी हमने जूट की ही रस्सी से और सीढ़ी से तैयार किया है। इस तरह से आराम से चिपकाते हुए चारों तरफ से इसको अच्छे से चिपका लेंगे। अगर आपको मेरे ये कोस्टर स्टैंड पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से चिपकाते हुए पूरे को हम तैयार कर लेंगे। आप भी इसको बना कर देखें। घर में पड़ी बेकार चीज़ों से एक सुंदर से चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी और हमारे डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाएगी। इस तरह से इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। ऐसे एक्स्ट्रा को काट दें। थोड़ा दबा दबा कर ही इसको चिपका लें। इस तरह से ये मजबूत चिपक कर तैयार हो जाएगी और रखते हुए भी ये अच्छी लगेगी। इस तरह से थोड़ा सा दबाएं, थोड़ी देर बाद ये अपने से ही चिपक कर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सफाई से करें जिससे देखने में भी अच्छी लगे। हमारी एक बेकार पड़ी हुई चीज़ों से एक अच्छी चीज़ बनकर तैयार हो गई है और हमारा टाइम भी पास हो गया है। इस तरह से आराम से अपने खाली टाइम में इनको बनाएं और अपने घर को सजाएं। चारों तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से चिपका लिया है। थोड़ी देर इसको दबा कर रखें, ये चिपक जाएगी। आराम से ये चिपक चुकी है। अब थोड़ा टाइम लेगी अच्छी तरह से चिपकने में। इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है। आगे वाले में हमने फ्लावर रख दिए हैं। आगे जो हमने छोटी सी बास्केट बनाई थी उसमें इस तरह से हमने फ्लावर लगा दिए। ओरिजिनल भी आप लगा सकते हो डेली और प्लास्टिक के फ्लावर भी आप इसमें रेडीमेड लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। हमने 6 कोस्टर बनाकर तैयार किए थे। इनको हम इस पीछे वाले बास्केट में इस तरह से खड़े करके रख देंगे। इस तरह से हम सभी को एक एक करके इसमें लगा देंगे। हमारा एक अच्छा सा साइकिल स्टैंड बनकर तैयार हो गया है जिसमें हमने कोस्टर रख दिए हैं। ये डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाएगा, इसीलिए इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। कार्डबोर्ड पर ऊपर से आप एक
कागज़ वाली परत उतारेंगे तो इस तरह से उसमें लाइनिंग दिखाई देंगी, उसको आप लगाएं या कोई और चीज़ भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा कोस्टर साइकिल स्टैंड बनकर तैयार।